नवरात्रि में माँ दुर्गा के कौन से 9 रूपों की पूजा की जाती है? नवरात्रों में माँ दुर्गा किन किन 9 रूपों की पूजा की जाती है? इन रूपों की पूजा करने से भक्तों को क्या फल मिलता है, आज उसी के बारे में हम बताते हैं। पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। उन्हें शैलपुत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। उन्होंने हवन कुंड में अपने शरीर का दाह कर दिया था। शैलपुत्री को पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माताजी के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित हैं। इनकी उपासना करने से असीम शक्तियां प्राप्त होती हैं। द्वितीय नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी माँ पार्वती, जो कि माँ सती का ही पुनर्जन्म था, उनको अपने पूर्व जन्म की कोई भी घटना याद नहीं थी। नारद जी के उन्हें भगवान शिव की पत्नी बनने के लिए नारद जी ने प्रेरित किया। माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। माना जाता है कि जैसी तपस्या माँ पार्वती ने की, वैसी तपस्या किसी ने नहीं की थी। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या करने वाले भक्त कठिन से कठिन संघर्ष में भी विचलित नहीं होते। माता के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। तृतीय नवरात्रि की पूजा माँ चंद्रघंटा के रूप में की जाती है। तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ के इस स्वरूप के मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा है। माँ के इस स्वरूप के 10 हाथ हैं और सभी में अस्त्र शस्त्र हैं। मुद्रा देखने से ऐसे लगता है कि माँ युद्ध के लिए तैयार है। माता जी सिंह पर सवार हैं। इनकी भक्ति करने वाले भक्तों को अलौकिक शक्तियों के दर्शन होते हैं। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की बाधाएं बहुत जल्दी दूर कर देती है। चतुर्थ नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रों के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इनका निवास सूरज के भीतर में है और इनकी शक्ति सूरज के समान है। सभी प्राणियों में इनका तेज है। सिंह पर सवार माँ की 8 भुजाएं हैं, जिनमें धनुष, वाहन, चक्र, कमंडल, कमल, अमृत, कलश, गदा और सिद्धियों को देने वाली माला है। संस्कृत में कुष्मांड कुम्हरा अर्थात कद्दू को कहा जाता है। माना जाता है कि माँ को कुम्हरे बहुत पसंद है। पंचम नवरात्रि माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। 5वें दिन माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान स्कंद कुमार जिनको भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। उनके विग्रह में स्कंद कुमार बाल रूप में उनकी गोद में बैठे होते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद कुमार को माँ ने गोद में लिया है। नीचे वाली भुजा में पुष्प लिए हुए हैं। बाएं तरफ के ऊपर वाली भुजा वर रूप में है और नीचे वाली भुजा कमल पुष्प लिए हुए हैं। माँ स्कंद माता की पूजा करने से बाल रूप भगवान स्कंद की भी पूजा हो जाती है। इनका वाहन सिंह है। षष्ठी नवरात्रि में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन ने तपस्या की थी। माँ दुर्गा उनके घर में पुत्री रूप में जन्म ले। महिषासुर का वध करने के लिए जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने तेज से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया था, ऋषि कात्यायन ने ही सबसे पहले माँ की पूजा की थी। मान्यता यह है कि माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। सिंह सवारी करने वाली माँ की दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली वर मुद्रा में है। बाएं हाथ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाले में कमल है। सप्तमी नवरात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है।
सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग काला है और बाल बिखरे हुए हैं। उनके नाक से आग निकलती है। गधे पर सवारी करने वाली माँ के दाएं हाथ वाली ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली अभय मुद्रा में। बाएं हाथ की ऊपर वाली भुजा में लोहे का कांटा है और नीचे वाली भुजा में खड्ग है। माँ का रूप भयानक है, लेकिन वह शुभ फल प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि इनके भक्तों को शत्रु भय, अग्नि भय कभी नहीं होता। अष्टमी नवरात्रि। अष्टमी नवरात्रि माँ महागौरी की पूजा की जाती है। आठवें दिन माँ के गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। इनका रंग पूर्णता गौर है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चक्र और चंद्र से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है और यह वृषभ की सवारी करती है। इनके वस्त्र आभूषण भी सफेद हैं। दाहिनी भुजा के ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं हाथ की ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। महागौरी ने जब पार्वती रूप में तप किया था तो उनका रंग काला पड़ गया था। भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगा जल से धोया था। उससे उनका रंग एकदम गौर हो गया था और तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा। इनकी पूजा करने वाले भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और नवमी सिद्धिदात्री। माँ नवमी नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सभी सिद्धियों को देने वाली है। इनकी कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था। तभी से उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। सिंह की सवारी करने वाली माँ कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। दाहिने हाथ की ऊपर वाली भुजा में गदा है, नीचे वाली भुजा में चक्र है। बाएं हाथ के ऊपर वाली भुजा में कमल है और नीचे वाली भुजा में शंख है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने वाले भक्तों को सभी सिद्धियां मिलती है और उनकी कामनाएं पूर्ण होती है। तो बोलिए जय माता दी, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बोलिए जय माता दी,